और ताली बजाएं आप सब और आरती की थाली लें। कीरत करी तलित ब्रह्मादिक मुनि नारद बालवी जान विकारद सुख तनकादी सिद्ध सुख तनकादी सिद्ध करणी पवन सुत कीरति आरती तीरा भूलियमी सात बात लगड़ी
की थोड़ा कस के बोलिए जयकारा। बोलिए बजरंग बली की बोलिए सदगुरुदेव भगवान की बोलिए दास ब्रजेश जी महाराज की बोलिए नमः पार्वती पतये हर व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि प्रेमते प्रकट होए मैं जाना प्रेमते प्रकट होए मैं जाना प्रेमते प्रकट होए मैं जाना। परमात्मा सब जगह विराजमान है पर प्रकट किससे होता है? प्रेम से। इसलिए बाबा शिव कह रहे हैं कि रामचरितमानस प्रेम का ग्रंथ है। पत्नी का पति के प्रति कितना त्याग और प्रेम होना चाहिए ये देखना है। तो अगर कोई महिला ध्यान पूर्वक सीता जी के चरित्र को श्रवण करे ना, उर्मिला के, मांडवी के, श्रुति कीर्ति के चरित्र को देखे ना, कौशल्या के चरित्र को देखे ना, तो उसके घर से पति पत्नी के बीच उत्पन्न होने वाला कलह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या समर्पण है मां सीता का। वनवास हुआ पति को, पत्नी कह रही है कि जिय बिनु देह नदिया बिनु बारी जिय बिनु देह नदिया बिनु बारी तैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी तैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी। जो सीता वैभव छोड़ के वैभव से भरे हुए अयोध्या में आई थी, वो सारे वैभवों का त्याग कर सकती है क्योंकि उसको पता है कि पति धर्म के मार्ग पर तप करने जा रहा है। अब आजकल पत्नियों से कहो चलो बाबा संत सत्संग हो रहा है तो बहुत कहेंगे ना ना हमके नैहर जाए के बाद। हमेशा कथे में जग में लिया जाए को पिकनिक दिखावे, सिनेमा दिखावे, घुमावे ना लिया जाए। सधुआई बना तू ही सधुआई रहा। हम तो अभी जवान बनी तोरे न बूढ़ो नहीं के बने कोई बूढ़न के काम कथा कहानी। पत्नी के चरित्र को देखना है, पत्नी के व्यवहार और संस्कार को देखना है तो रामचरितमानस सुनो। पति के चरित्र, पति का व्यवहार, पति की मर्यादा कैसी होनी चाहिए ये देखना है तो हमारे राम, हमारे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चरित्र को देखो। मित्रता देखनी है तो गुहराज निषाद से देखो कि मित्रता में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। मित्र के लिए सर्वस्व अर्पित हो जाता है क्योंकि निषाद दशरथ का बेटा नहीं था, पर निषाद ने कहा कि जब तक एक भी निषाद जिंदा है कसम गंगा मैया की भारत की सेना को गंगा पार नहीं करने देंगे। निषादों के रक्त से गंगा लाल हो जाएगी लेकिन जब तक एक भी निषाद के अंदर श्वास चलेगी भारत को उसकी सेना सहित गंगा पार नहीं करने देगी। कौन सा संबंध था? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम में व्यक्ति हंसते हंसते सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। या तो पति पत्नी का प्रेम देखना है तो देखो, भाई भाई का प्रेम देखना है तो देखो, मित्र से मित्र का प्रेम देखना है तो देखो,
और शत्रु का शत्रु से शत्रुता कैसा होना है ये भी देखना है। तो देखो कि रावण के पास होने के बाद भी रावण सीता को तब तक नहीं स्पर्श करता है, संभाल के रखता है। बोल। इसलिए कथा सुना जाए पर किससे सुना जाए इसका विचार करना चाहिए। अच्छा, अगर हार्ट की सर्जरी करानी हो, क्या करानी हो, हार्ट का एक वाल्व खराब हो गया हो और वाल्व बदलवाना हो, तो चट्टी चौराहे पर जो लोग बैठे हैं उनसे बदलवा लोगे कि हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे? बताओ। दांत का इलाज डेंटिस्ट करेगा, आंख नाक गले का जो डॉक्टर है वो उसका इलाज करेगा। गायकों का अलग डॉक्टर है, नस का समस्या है तो न्यूरो विभाग अलग है। शास्त्रों का स्वाध्याय जिसने किया है सत्पुरुषों के सानिध्य में बैठ करके, राम जी बैठे ही तो थे वशिष्ठ जी के सामने, विश्वामित्र जी के सामने, उनके अंदर का, दशरथ के पुत्र के अंदर का भगवान प्रकट हो गया। तो प्रेम का ग्रंथ है। जब प्रेम किसी से हो जाता है, किसी से भी प्रेम हो जाता है तो उसके प्रति किए गए कर्तव्य बोझ नहीं नजर आते। समझ में आता? जैसे जहां बैठल बा क्योंकि बाबूजी आ जाए, लोटा का पानी लेके चले में बाहर लगे, क्योंकि भाई आ जाए ऐ तेरे कहाँ रहता है, क्योंकि प्रेम है। जिससे विशेष लगाव होगा, अनुराग होगा, उसके लिए जब आप कुछ करेंगे तो वो बोझ समझ नहीं आएगा। भगवान के मंदिर जाने में बोझ क्यों समझ में आता है? क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है। अच्छा, बच्चों को जब वो पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल जाने में बोझ नहीं नजर आता, पर पढ़ के जब पास हो जाते हैं तो चलो ना मास्टर साहब, अब कहाँ टाइम है। वो प्रेम नहीं है। प्रेम में समय और व्यस्तता नहीं होती। प्रेम में तो आप जिससे प्रेम करते हो वो होता है। तो कल के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। आपने सुना था कि भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ पुष्प वाटिका में पहुंचे। उधर मां जानकी सखियों सहित गौरी पूजन हेतु पहुंचे। उसी में से एक सखी जो भगवान का पूजन करने नहीं गई थी, वो निश्चल है। देखो, पूजा का दिखावा मत करो। क्योंकि भगवान को दिखावा अच्छा है। आप जैसे हो वैसे ही हो जाओ परमात्मा के। क्यों? धूल धूसरित बच्चे को भी देख करके माँ बाप को भी उससे दूरी थोड़ी बनाते हैं। मिट्टी में लूट रहे बच्चे को भी माँ बाप गोद में उठा लेते हैं कि नहीं, कि देखते कि पोशाक बिगड़ जाएगा। इसलिए आप जैसे हो, तुम्हारा गुण अवगुण भगवान से छिपा नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए जैसे हो वैसे ही बोलो। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई,
संभालने वाला कौन है? संभालो गे नहीं राघो, गाओ। संभालो गे नहीं राघो, तो काटे चुभ जाएंगे। संभालो गे नहीं राघो, तो काटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो बाहर पुरानी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर पुरानी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे नाथ, तुम्हारे सहारे के बिना दास की नाव पार लगने वाली नहीं। हम तो तुम ही पकड़ोगे तो पार लगेगी। दहरिए अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। दहरिए अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। संभालो गे नहीं राघो, संभालो गे नहीं राघो, तो पीछे छूट जाएंगे। संभालो गे नहीं राघो, तो पीछे छूट जाएंगे। पकड़ लो बाहर पुरानी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर पुरानी, नहीं तो डूब जाएंगे। अंत में इतना ही कहना है, प्रतीक्षा रत हूँ मैं राघो, शरण में लो हे माधो। प्रतीक्षा रत हूँ मैं राघो, शरण में लो हे माधो। प्रतीक्षा रत हूँ मैं राघो, शरण में ले लो हे माधो। प्रतीक्षा रत हूँ मैं राघो, शरण में ले लो हे माधो। हमको पता है ना, आपकी शरण में आने के लायक नहीं है। निहारो गे मेरे अवगुण, निहारो गे मेरे अवगुण। प्रभु हो खूब जाएंगे, निहारो गे मेरे अवगुण। प्रभु हो खूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर पुरानी, नहीं तो
रामचंद्र भगवान की जय, राधावत कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पतये एक सखी जो भाग गई थी उसको राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। राम जी के अद्भुत और अलौकिक स्वरूप को देखने में वो खोई ही थी कि तब तक राम जी की नजर पड़ गई। अब राम जी की नजर में जो आ जाएगा वो कैसे नहीं पवित्र हो जाएगा। सूरज की रोशनी से जो आ जाए भला उस पर चमक ना आए, ऐसा होता है क्या? सूर्य के प्रकाश के सामने जो आ जाए और उसमें ताप न उत्पन्न हो, भला ये हो सकता है क्या? हो सकता है। तो देख के अटपटी सी हो गई भगवान की अद्भुत। पांव डालना कहीं प्रेम लपेटे अटपट पड़ कहीं रहा है। भागती हुई गई जाके जानकी सहित सखियों को बताया। सखियों ने परिहास किया, उपहास उड़ाया, पर सबको लेकर के जानकी जी को लेकर के वो सखी आई। बाबा लिखते हैं कि लता ओट तब सब सखी न लखाए। वृक्ष का लताओं का ओट देकर के माँ जानकी ने शर्माते हुए बड़ा लजा कर लड़कियां आपस में परिहास करती। सीता जी बहुत शर्मीले स्वभाव की, नजरें हमेशा दिखा। सखियों ने प्रेरित किया, अरे शर्मा क्या रही हो, अब पता नहीं ये तुम्हारे भाग में है कि कोई और है, एक बार देखने में क्या जाता है, आज तो आखिरी दिन देख लो। माँ की नजरें उठी और पता नहीं राम जी की भी दृष्टि पड़ी। और मेरे को तो ये लगता है मेरे प्यारे कि भक्ति हमेशा ज्ञान के तरफ ही देखती है और ज्ञान हमेशा भक्ति के तरफ ही देखता है। मेरे को तो ये लगता है मेरे प्यारे कि भक्ति का आकर्षण हमेशा ज्ञान में होता है। और ये भी लगता है कि पूर्ण ज्ञान भक्ति से ही ओतप्रोत होता है, और भक्ति से ओतप्रोत अगर ज्ञान नहीं हुआ तो अभिमान हो जाता है। इसलिए ज्यादातर ज्ञानी लोग अभिमान के चपेटे में रह जाते हैं और ज्ञान की तरफ आकर्षित जो भक्ति नहीं है वो ज्यादातर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आपको पता है, तमाम तीर्थों में घूमने के बाद भी जब कहीं सुकून नहीं मिला नारद को तो वृंदावन गए थे, रमण गए थे, ज्ञान नगरी, जहां एक वृद्ध महिला, एक जवान महिला अपने 2 बच्चों को लेकर विलाप कर रही है। सही की गलती? तो भक्ति तो जवान है, आज भी जवान है। कि देवलिए टिके लागता था, कि चोरिए टिके लागता था, कि मजरिए टिके लागता, अंधे की तरह। क्यों? क्योंकि उस भक्ति का आकर्षण ज्ञान की तरफ नहीं है। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी ही है, विधवा है, बाज है। देखो क्या स्थिति है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, दोनों बूढ़े हो गए और बेहोश हो गए। मतलब द्वापर में भक्ति जवान है, वो भक्ति जवान है, पर आज भी देखो समाज में हर व्यक्ति पुजारी है, पर पूजा क्यों कर रहा है यही नहीं पता, कैसे करना चाहिए यही नहीं पता, क्यों करना चाहिए यही नहीं पता, किसकी करना चाहिए यही नहीं पता। इसलिए जानकी जी भक्ति है और भक्ति का आकर्षण ज्ञान रूपी राम में है। और राम को पहली बार ज्ञान ने भक्ति को पहली बार निहारा था। जानकी रूपी भक्ति राम की ही मन से हुई। और ज्ञान ने भी जब पहली बार भक्ति के रंग को देखा ना, खुद के स्वरूप बोध को भी भूल गया। मानो ये लगा कि भक्ति के बिना मैं ज्ञान अधूरा, और भक्ति को भी ये लगा कि मैं ज्ञान के बिना अधूरी हूं।
लता ओट सब सखिन लखाए, सखी ने दिखाया। मां असहज हो गई। समय कम है, भावनाएं बहुत ज्यादा है। सोचता हूं कुछ बातें कहूं जो आपके जीवन में काम आए, जो आपको ऐसे समय मदद करे जब चारों तरफ से नाउम्मीद हो जाए। सत्संग वो छतरी है माई बाप, जब बिना छत के भी छतरी जैसे छाता है बरसात में, एक छोटी सी छतरी आपको भीगने से बचा देती है। सही की गलती है? वो टॉर्च है जब रात के अंधेरे में भी गिरने से आपको बचा देती है। राजेश जी बहुत अच्छा गाते हैं क्या? राम को देखकर मां जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गया, पर गाना नहीं चाह रहे। देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लड़ी रह गई, देखकर राम जी को जनक नंदिनी, राम जी को भाव से गाते रहे। बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया को। हरि बोल। बोली पहली सखी जानकी के लिए है विधाता की जोड़ी सुधर रची। बोली पहली सखी जानकी के लिए है विधाता ने जोड़ी रची है सुधर। कैसे तोड़ेंगे पर धनुष कैसे तोड़ेंगे, माँ के कुंवर मन में चिंता बनी की बनी रह गई। राम के सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लड़ी लड़ी रह गई, देखे सिया को। सखियां मां जानकी को पकड़ के लेके गई देवी पूजन के लिए, पर अब पूजा में मन कहाँ लगे? अब मन न लगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। हे भगवती, तुम्हारे चरणों की पूजा करके सूर्य नर मुनि सब सुखी होते हैं। तुम सबकी कामनाओं को पूरा करने वाली हो। मां ने करो भाव से प्रार्थना किया, मां मेरी भी पुकार सुन। मां का आशीर्वाद मिला। मां ने जो पुष्प पहराया था गौरी पूजन के लिए, वो पुष्प मां के हाथ से सरक के कहा जानकी जी के गले में आ पड़ा। मानो मां का खसी माल मूर्ति मुस गाने प्रसन्न मन से मां जानकी पहुंची।
पर चित्त तो राम जी के पास ही रह गया। और राम जी भी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, भैया लखन, हम रघुवंशियों को कभी किसी स्त्री का ख्याल नहीं आता, और पर इस जानकी से अपना कोई संबंध भी नहीं है, और उसको देखने के बाद बार बार हमारे मन में जानकी के प्रति आकर्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या बुराई है भैया, क्या पता धनुषिया तोड़े के तोड़े, कहना हम लोग तो देखने ना आए उनके साथ। लक्ष्मण जी ने कहा पिटिए गई तो कौन हारेगा, वो के पसंद बारी पर। राम जी ने कहा गलत नहीं बोलते भैया। राम और लक्ष्मण पूजा का पुष्प लेकर के गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। गुरुदेव भगवान ने प्रभात का संध्योपकर्म करने के बाद जनक जी के रंगमंच जहां सजाए हुए थे, जहां धनुष रखा गया था, देश देश के भूपति आए जहां पर आए हुए थे, वहां गुरुदेव भगवान के लिए विशेष मंच लगाया गया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सबा, हर से लोचन भृंग। सुबह का उगता हुआ सूरज किसने देखा है? हाथ उठाओ सवेरे, ये सूत के उठा तो 9 बजे उगता देखा। आज कितना सुंदर लगता है, किसको किसको सुंदर लगता है? अभी सूरज का प्रकाश जब नहीं, वो लाल नीलिमा से युक्त सूरज कैसा दिखता है, बाबा को कोई उपमा नहीं मिला। और राम जी सूर्य कुल के सूरज हैं, और अभी बाल स्वरूप है, इसलिए कहते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर। गिरि माने पहाड़, पहाड़ पर चोटी पर जैसे सूरज दिखाए, वैसे उन पहाड़ जैसे विशाल विशाल हत्थे कट्ठे मुस्टंडे राजाओं के बीच में जब राम जी का बाल छवि आया, लक्ष्मण जी का बाल छवि आया, गुरुदेव के पीछे नजरें झुकाए चल रहे हैं, तो वैसे ही लग रहे हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सबा। विकसे माने खिल गए। संतों के समान हृदय रखने वाले जो थे, उनके हृदय के कमल क्या हो गए? सरोज स्वरूप जिनका हृदय था, कमल के समान। विकसे संत सरोज सब, और कमल खिल जाए तो भौरा मर्दाने लगता है। तो जो जो भगत लोग थे वो राम जी के स्वरूप रूपी कमल पर भौरा बन के लट्टू हो गए, मर्दाने लगे। तो विकसे संत सरोज सबा, और प्रसन्नता इतनी कि हर से लोचन भृंग। अगर बरसे भी कहें तो अन्यथा न होगा, क्योंकि आंसू दो ही परिस्थिति में निकलते हैं, जब व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा पीड़ा हो या जरूरत से ज्यादा प्रसन्नता हो। अब आसन लगा विश्वामित्र जी का, और एक राजा आए जनक जी के कहने के बाद, और अपने अपने बल और पुरुषार्थ और पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। बहुत सारे देवता, बहुत सारे गंधर्व, बहुत सारे असुर भेष बदल बदल के आए। सबका अपना अपना प्रयोजन था, यही कारण आगमन तुम्हारा। सबका लक्ष्य एक ही है, पर नियत अलग अलग है। विधायक जी सब बनल चाहता, काहे खातिर? नियतियां अलग अलग है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बनल चाहता। अच्छा क्योंकि खराब लगे बताओ, काहे बना?
सबकर नियत अलग बा। अच्छा देखो, पुराने लोग जो कहा के गए हैं उसको कोई टाल भी नहीं सकता, जैसन ने तो ऐसन बरक्कर। हाँ, कितने पहुंचे लोग थे हमारे परिवार के पुराने लोग, जो गांव में पशुओं की सेवा, जीवों की सेवा, प्रेम और सद्भाव से रहते रहते इतनी ऊंची और अनुभव की बातें इतना सरलता से कह के चले गए। पर हमको तो अंग्रेजों की लिखी गई पुस्तकें और वामपंथियों के द्वारा पढ़ाया गया इतिहास ही अच्छा लगता है। अपने घर के बाबा दादा का नाम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन पानीपत का पहला युद्ध में राणा सांगा को कौन हराया था? तो बाबा हरावले रहे। तो बाबू के हरावले रहे, बाबा के हरावले रहे। कितना मेहनत के गांव में ना यही इतिहास लेकिन जाना था। वाह! और जो व्यक्ति इतिहास अपना भूल जाता है वो इतिहास बन के रह जाता है। इसलिए हम भूत से क्या सबक लिए? जो बच्चे IAS, IPS या UPSC, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, करते करते जीवन निकल जाता है, उम्र खत्म। कारण वो पढ़ते, अध्ययन तो करते पर अपनी गलतियों से सीखते नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम चूके, कहां चूके, क्यों चूके, किस लिए चूके, कौन सी कमी थी, इसमें हम पिछड़ गए। अपनी कमियों की समीक्षा की जाए, अपने दोषों को गुण में परिवर्तित किया जाए। दुनिया की कोई चुनौती सामने घुटना टेक देगी तुम्हारे हौसले के। इरादा हो अगर तो मोजज़ा ऐसा भी होता है, और दिए की रक्षा करती है हवा। पर माँ बाप सिखाएं तो बच्चे अड़ जाते हैं, अच्छा तोहार जमाना ना है, अब समय बदल गए, बाबू तोहार उपदेश काम ना करी। मेरे प्यारे, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाती है और वही साख बचती है जो लचक जाती है। नेक कदमों का करिश्मा ही ऐसा होता है, वो जिधर जाते हैं तकदीर उधर जाती है। इसलिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि माँ बाप जब अपने बच्चों से कहें ना, हो सकता है माँ बाप का ज्ञान कम हो, माँ बाप का नॉलेज, जानकारी कम हो, उस समय बच्चों को अपने माँ बाप के ज्ञान और माँ बाप की जानकारी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, माँ बाप की नीयत पर ध्यान देना चाहिए। किस नीयत से कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा हित माता पिता के अलावा माता पिता के जैसा सोचने वाला दुनिया में ना हुआ ना होगा। इसलिए राम जी का स्वभाव कैसा है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावनी माथा, मातु पिता गुरु नावनी माथा, मातु पिता गुरु नावनी माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते थे। आजकल माता पिता ये बबुआ माँ का चाय बन गई, ठंडा हो जाए, उठ लिए, अरे 6 बज गए हो, 7 बज गए हो, और बाबूजी डरने बोलते नहीं थे, तुम्हें भी कर ले गाड़ी का बेबस वहां पर अपनी लाचारी किससे कहे? सोचता है कि माँ से कहे, उठ जाओ बाबू, खुनसा गई तो सनक गई, नाम हो सनक गई। अब बताओ भला तुम्हारा कौन करेगा? कौन भला उस बाग को सींचे हो नहीं जिसका चले उड़ जा रे पंछी की अब
देश हुआ बेगाना, रस उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना, रस उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। इसी गीत के आगे की लाइन है, कौन भला उस बाग को सींचे, हो नहीं जिसका माली, कौन भला उस बाग को सींचे, हो नहीं जिसका चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी की अब ये। आजकल मृत्यु दर बढ़ गई है और माँ बाप बीमारी और दुर्घटना से नहीं मर रहे हैं, बच्चों की आदतें और स्वभाव और दुर्व्यवहार के कारण असमय काल के गाल में जा रहे हैं। माता पिता घुट घुट के मर रहे हैं। करे अब ऐसे तो अच्छा वहां कि जब वो अपना मने का करी समाज में मुड़ी गड़वाइए नहीं तो भगवान उठा कर यह दिन देखे खातिर मंदिर मंदिर चोरी चोरी पुजली हमने का, यही दिन देखने के लिए न दिन को दिन समझे न रात को रात समझे, इसी दिन को देखने के लिए कि बच्चे बड़े होकर के और हमारा अनादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे माता पिता और श्रेष्ठ जनों का आदर किया जाए, उनके वचनों का अमल किया जाए, विचार ना किया जाए। इसलिए कभी माता पिता कुछ कहे ना मेरे प्यारे तो उनके ज्ञान को मत देखना, उनकी नीयत को देखना, किस नीयत से कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रति माता पिता जैसी नीयत संसार में किसी की नहीं हो सकती। रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी मंच पर बैठे, सभी देवता अपने अपने शक्ति का बल का प्रदर्शन करने लगे, पर धनुष किसकी है? धनुष किसकी है? शिव जी। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। क्या होता है? कल्याण। अच्छा, कल्याण कौन करेगा? राक्षस करेगा? हो स्वार्थी आदमी करेगा कल्याण, लोभी करेगा। कल्याण किससे होगा? जिसके अंदर त्याग होगा, जिसके अंदर वैराग्य होगा, जिसके अंदर सद्वृत्ति होगी, जिसके अंदर सद्विचार होगा, जिसकी निष्ठा श्रेष्ठ जनों सत्पुरुषों में होगी, वो ना कल्याण करेगा। तो कल्याण की भावना किसी में नहीं। किसी को जनक की संपत्ति पर किसी की नजर है तो किसी को सीता के रूप और लावण्य पर, कोई सीता के सौंदर्य पर आकर्षित है तो कोई जनक के पांडित्य पर आकर्षित है, तो किसी को ये लग रहा है कि इससे अगर रिश्ता हो जाए तो हमारा भी नाम हो जाए। तो क्यों नहीं राजेश जी के साथ बैठ के एक सेल्फी ले लें, कहें कि राजेश जी कृपा किए थे। ये बाजार भी चल रहा है आजकल। सब प्रयास करके थक गए, अंत में जनक जी को बहुत पीड़ा हुई देख के। जब कई सारे राजा एक साथ मिले, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, भूप दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा।
10,000 राजा मिल के अगर धनुष उठा भी ले तो सीता जी से शादी कौन करेगा? किसके पास जाएंगे? तो राजाओं ने कहा ना कि ये फैसला हमने के धनुष उठौला के बाद कल जाए, पहले मिल के धनुष उठावल जाए। अरे निकम्मो, सीता क्या प्रसाद है? अपनी नीयत को नहीं देख रहे, अपने पराक्रम पुरुषार्थ को नहीं देख रहे। जनक जी ने बहुत फटकारा, विलाप करने लगे। बाप कितना कोमल होता है अपनी पुत्री को लेकर के। जनक जी की आंखें सजल हो गई। जनक जी ने कहा कि अगर हमको ये पता होता कि धरती वीरों से खाली हो गई है, इस धरा पर केवल का पुरुष ही है, कायर है, तो हम ये संकल्प नहीं लेते। बाहरे अभागा जनक, आज तुम्हारे बिना सोचे विचारे लिए गए संकल्प के कारण तुम्हारी बिटिया भी ब्याही रह जाएगी। और आवेश में आकर के जनक जी ने धिक्कारना चालू किया समाज को। क्रोध से भर गए लक्ष्मण जी, आपा खो दिया और खड़े हो गए। कहीं जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी, श्री राम कहीं जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। खबरदार जनक, तूने बहुत बड़ी गलती की। बिना विचारे सबको कायर कहा। जो रावण अनुशासन होई, श्री राम केवल आदेश दीजिए भैया, क्या करोगे? कंद कई ब्रह्मांड, धरती को गेंद की भांति उठाऊंगा और कच्चे घड़े की भांति पटक के खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। देवता, नर किन्नर गंधर्व असुर सब थर-थर कांपने लगे। राम जी ने इशारा किया, तब विश्वामित्र जी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय भानी, बोले अति स्नेह मय भानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, ये चौपाई या कथा कह रही है कि जब आपके बोलने लायक समय हो तभी बोलिए, हर समय मत बोलिए। हर समय बोलने से आपके ज्ञान का महत्व खो जाएगा। जब समय हो तो आज पहली बार बोले विश्वामित्र जी। क्यों बोले? क्यों बोले? जनक के दुख को देख करके बोले। संत बोलते हैं, संतों को क्या पड़ी है, दुनिया भाड़ में जाए, पर जब किसी के दुख को देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। मक्खन को तो आंच दिखाओ तब पिघलता है, तो लैनुआ पिघल के घर के क्या हो जाला, घी हो जाला। पर संतों का हृदय दूसरे को दुखी देख करके ही द्रवीभूत हो जाता है और खुद कष्ट सह करके भी उसकी पीड़ा को दूर करना चाहते हैं। इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जानी, उठहुरा भव जाऊं भव जान।
जनक का परिताप दूर करने के लिए उठो। अपनी बेटी के लिए लिए गए प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाने के कारण विदेहराज जनक दुखी हैं और यहाँ पर उपस्थित कोई भी महापुरुष उस धनुष को उठा नहीं सका। इसलिए अपना पराक्रम दिखाने के लिए मत उठो बेटा। मेटहि तात जनक परितापा। सदगुरुदेव भगवान का आदेश हुआ। राम जी ने गुरुदेव की आज्ञा सिर पर रखी, प्रणाम किया और हर्ष विषाद न कछु रागा। गुरु जी का आदेश हुआ तो ऐसा नहीं है कि अब सीता मिल जाएंगे, और ये भी नहीं है कि जब धनुषिया नहीं उठा तो क्या होगा। अरे गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो सारे बाधा खत्म, निर्विघ्न हो गए। मीटह तात जनक परितापा। राम जी उठे, धनुष के पास गए, धनुष को प्रणाम किया, भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव भाव विभोर के क्या प्रभु शर्मिंदा करते हो, जिसके चरणों में ये दास लेटा पड़ा हो उसकी तुच्छ सी धातु कहा रे नारायण। अच्छा, राम जी को धनुष उठाने के लिए झुकना पड़ा, उसका एक और कारण था। उसका कारण यह था कि वो धनुष राम जी के पूर्वज के हड्डी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? राम जी के पूर्वज सब धर्मात्मा ही रहे। बाबा लिखते हैं किसी भी दधीची हरि चंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। लोकहित लोक कल्याण की भावना से राजा दधीची ने, महामुनि दधीची ने अपनी हड्डियों तक को दान दे दिया अस्त्र बनाने के लिए। तो या तो गुरुदेव ने कहा हो कि अपने पूर्वज दधीची को प्रणाम कर कि उनके कुल में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूरे कुल का नाम रोशन करे। अब कई भाव हैं, ये तो जितनी बार अथाह समुद्र है, जितनी बार गोता लगाओ उतनी बार नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ और मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। समय की मर्यादा को देखते हुए, कथा को समेटते हुए भगवान शिव को प्रणाम किया, अपने पूर्वजों को प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और साथ साथ लक्ष्मण भैया को भी प्रणाम किया। मन ही और बाबा लिखते कि प्रेत चढ़ावत खैचत राम जी को धनुष उठाते हुए और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और धनुष का खंड खंड होते हुए किसी ने नहीं देखा। हाथ लगाए ना, एक निमिष नहीं लगा, एक निमिष नहीं लगा। निमिष जानते हैं किसको बोलते हैं? निमिष किसको बोलते हैं? पलक झपके में जितना टाइम लगता है एक निमिष को लगता है। जैसे एक बार पलक झपके उठक झपक के उठी ना, इसको क्या बोलते हैं? एक निमिष। मतलब एक निमिष से भी कम समय में राम जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष टूट गई और तेज आवाज हुआ, वो तेज प्रकाश
और धनुष टूट गए। लेख चढ़ाया काहू ने देखा, किसी ने देखा नहीं। अब तो जय जयकार हो रही थी। सखियां सीता जी को लेकर के माला लेकर के चली आई। दो माताएं उधर से खड़ी हो जाए, दो माताएं केवल आ जाए, दो माताएं कोई उधर से चली आई। दो लोग आए, केवल दो लोग। और जानकी जी को खड़ा करा। रघुनाथ जी को भी खड़ा करो और दोनों लोगों के हाथ में माला दो। और एक दूसरे के आमने सामने थोड़ा जानकी जी की तरफ आप लोग हो जाइए। अब जानकी जी बार बार माला डालने का प्रयास कर रही है, पर किशोरी जी छोटी हैं और रघुनाथ जी तन के खड़े हैं। अभी तो यहाँ थोड़े शर्मीले इसलिए झुके हुए हैं। जान निकल जाए, मुस्कुराए कि नहीं किए, पता न क्यों घरे पहुंच पाई कि ना। तो जब माताओं ने देखा कि सीता जी माला कैसे डालेंगे, वो बड़का मुकुट है, उतना ऊपर हाथ कैसे जाएगा, तो प्रार्थना करने लगी। भगवान कहते हैं कि झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी से, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी से, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, कहियो आज विजय जय माला, कहियो आज विजय जय माला। सुनिए विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विजय दशरथ जी के लाला, कहिए आज विजय जय माला, कहिए आज विजय जय माला। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, दशरथ जी के लाला, दशरथ जी के लाला, इतना के बाद भी राम जी नहीं सुने। तेरे चरण कमल बलिहार, तेरे चरण कमल बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी।
और जानकी जी के ठीक पीछे लक्ष्मण जी। राम जी झुकना भी चाह रहे तो लक्ष्मण जी सारे से गए, खबरदार झुके के नहीं थे। अयोध्या के नाक कटाइबा का अब वहीं तक घर ना गई तो नहीं झुके लगल। अयोध्या में गैला पर का हाल हुआ। राम जी अगर झुकना भी चाहे तो लक्ष्मण जी कहते रहिए। बहुत देर हो गया तो जितने संत महापुरुष थे वो माताएं से प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजो, गिरधर प्रभु झुकी गिरधर प्रभु झुकी माला लीजो, लोचन लाभ सखिन को दीजो। सभी सखियां सभी माताएं जब प्रार्थना करने लगी तो राम जी ने सबकी बात मान के थोड़ा सा गर्दन झुकाया। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजो, गिरधर प्रभु झुकी लोचन लाभ सखिन को दीजो। हम गावे सुमंगल चा, किशोरी मोरी छोटी शांति से बैठे। बहुत सुंदर, जितना शांति बनाएंगे, जितना हमको शांति दे। खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो हमारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। खुश रहो, तुम्हारे हिस्से का दुख भी आ जाए, पर खुश रहो। लेकिन रहोगे कैसे? रहने आएगा तब ना। जिंदगी को तो परमात्मा ने सबको दिया है, पर जीना सबको नहीं आता। जीना सबको नहीं आता, और जीना भी एक कला है, आर्ट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑफ आर्ट कौन प्रचार करता है? श्री श्री हरिशंकर। जीवन कला के साथ जिया जाए। जो आपके हिस्से में आया है ना, वो चीफ एंड बेस्ट है, उसका उपयोग करिए। गुरु जी से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, सरकार तो इसे पीठाधीश्वर से, कि गुरु जी आपकी आंखें बंद हैं 3 साल की अवस्था से, और आपने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, हनुमान चालीसा से लेके और ऋग्वेद के किसी श्लोक को आपने नहीं बख्शा, सब आपकी जबान पर। अच्छा, कभी असुविधा नहीं हुई? गुरु जी थोड़े मजाकिया लगे, अरे बउरा तुम लोगों की तरह मूर्ख हैं, जो चीज हमारे पास नहीं, हम उसका रोना क्यों रोएं?
उसके बदले में परमात्मा ने हमको जो दिया है हमने उस पर फोकस किया। जब राम जी ने हमारी आंखें बंद की तो हमको विश्वास हो गया कि राम जी कह रहे हैं कि अब अपनी आंख से तुमको चलाएंगे गिरधर। और एक सत्य बात यह है कि इंदिरा गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी तक सबने प्रार्थना किया तुलसी पीठाधीश्वर सरकार से, जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज से। इंदिरा गांधी पहुंची थी, गुरु जी आपकी आंख बदलवा दूंगा। कहे नहीं इसकी जरूरत। वाजपेयी जी भी पहुंचे थे ना। तो किसी मीडिया ने पूछा कि जब ये लोग तत्पर थे तो आंख बदलवा लेना चाहिए था। तो गुरु जी ने कहा कि बंद आंखों से जो दिखता है उसको देखने के बाद खुली आंखों से देखना रास नहीं आएगा। जो जोगियों के योग में, ध्यानियों के ध्यान में, तपस्वियों की तपस्या के बाद भी नहीं दिखता। जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा पर्दा किए जा रहे हैं। जिसे करता है, तपस्वी तपस्या करता है, ध्यानी ध्यान लगाता है, करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल जाता है, योग मुनियों के ध्यान में तक नहीं आता। जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। ये दिल आपका है, मेरा शीश कांच है ना, छोड़ोगे तो चटक के टूट जाएगा, किसी काम का नहीं। मेरा शीश हिफाजत से रखेगा, मेरा शीश हिफाजत से रखेगा। हम अपना समझ के दिए जा रहे हैं, हम अपना समझ के दिए जा रहे हैं। जिसे देखने को, जिसे देखने को। भगवान ये दिल तुमको सौंपा है, छोड़ोगे तो कांच है, टूट के गिर जाएगा, फिर काम का नहीं रहेगा। तो कथा के क्रम में जयमाल संपन्न हुआ। सदानंद जी और विश्वामित्र जी की उपस्थिति में मुहूर्त निकाला गया। दशरथ जी की अनुपस्थिति में राम और लक्ष्मण के गार्जियन कौन है? गुरुदेव भगवान। पहले विवाह जब संपन्न होता था तो परिवार का कुल पुरोहित निर्णय करता था कि बिटिया की शादी करने लायक परिवार
अब आजकल तो बेटा बेटी अपने तय करता है। हाँ, समाज अभी चौथे दौर में चल रहा है। ध्यान से सुनना, कौन से दौर में चल रहा है? चौथे दौर में। एक वो दौर था, सबसे पहला दौर, उसको अंग्रेजी की भाषा में बोले तो डिसीजन का दौर था। डिसीजन माने निर्णय। जब परिवार का एक मुखिया कोई निर्णय लेता था और परिवार के 5 या 10 या 20 सदस्य हैं, सिर झुका के उसको स्वीकार करते थे। बोलो सही की गलती? पहले का जमाना ऐसा ही नहीं होता था। मलिकार जो कह देना तो हुई, वो दौर पहला पायदान, पहला आयाम था डिसीजन का। वो दौर खत्म हुआ तो दूसरा दौर आया डिस्कशन का। डिस्कशन माने तर्क। बाबूजी कहता ना पढ़बा ना तो जिंदगी खराब। अरे ऐसा सब पढ़ी के देखिए, देखा था राजा हो जाता। समय बीत जाए तो पछताई। अरे पछता, ऐसा समय बीत जाता तो पछता जाता। पर तर्क के बाद भी लोग बड़ों की बातें मान लेते थे। तो सेकेंड स्टेप क्या था? डिस्कशन का। फिर थर्ड, तीसरे दौर में समाज पहुंचा, डिबेट के दौर में। टीवी अपना बिठा के झगड़ा करा डिबेट देखे ना, तो बेवकूफन के पकड़ लिए, ये पार्टी का हो पार्टी का, कूल करा गए। वो दोनों लड़के एक दूसरा के गले हैं और चाइना लेकर चले। तो तीसरा थर्ड स्टेप में समाज पहुंचा तो वो दौर क्या हो गया? डिबेट का। ना हम सही तो हम सही। बाप ना करे तू दुनिया नहीं खा देखले, कल तू देखले वाला था, जान देखी कितना दुनिया देखले वाला। अरे बच्चा तू पैसा बचा के रखा जा, तोरे लिए हम कंजूस ना है। अभी तू कमाई नहीं कितना बड़ा, बाप का पैसा नहीं उड़ाने बड़ा है। दूसरा का कमाई पर जिए वाला, कहाँ जाने की इस संसार में कोनो चीज के उपलब्ध कई हासिल कर कितना आसान, वाह कितना कठिन। वो दौर भी चला गया, तर्क वाला। डिसीजन गया, डिस्कशन गया, डिबेट गया। अब अभी चौथा दौर है डिनाई का। डिनाई मतलब क्या है? हाँ, नकार देना। बाप बताए कुछ करिए, सूरज निकल गई, 8 बज गई, उतनी उरी तकियो खींच के रख लेते थे कनवा में ना वजिया। अभी तक चदरा जाता रहा बड़की तक। बाबू जी कहा था हेनी से मुड़ी घुमा के। अरे लड़की वाला आई बड़ा, हमारा बिया हम अपने करो। माता पिता की बातों की कोई अहमियत, जो तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी सौंप दिया हो, उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं। जिसके दिन की शुरुआत तुमसे होती है, जिसकी दुनिया तुमसे शुरू होती है, तुम्हीं पर खत्म हो जाती है। तुम्हारे लिए होंगे दुनिया में करोड़ों, पर अपने माँ बाप के लिए तो तुम ही हो। ये बात तुमको कब समझ में आई? और माता पिता के रहते अगर नहीं समझ में आई तो मरने के बाद घड़ियाली आंसू गिरा के उनका फोटो दीवार पर चिपका के क्या हासिल कर लोगे तुम? आज का समाज तो ऐसा ही है कि जियते न पूछे ले कौनो परानी, अमूला पदे पिपरवो के पानी, जियते न पूछे ले कौनो परानी, मूला पदे पिपरवो के पानी।
पूछे जियते पूछे। माता पिता के जिंदा रहते कदर नहीं। बाप चिल्लाते रहे गाड़ी चल गई करके चला गया, और नहीं तो धमका के जाते हैं माँ को। बाबूजी से कहिए हम निकले के बड़ी सोझा पड़े के ना चाहिए। हम जब घर से निकली तो बाबूजी से कह दिया कि हमारा सोझा पड़े के ना चाहिए। अरे जिसका सुबह ही तुमको सूरज मान के होता है। बच्चे सोए रहते हैं तो पिताजी धीरे से आके चादर हटा के मुंह देख लेते हैं, देखो वो दुबरा गया, सुनबे न कर लेते नहीं कि समझा दिया, खाई पिया। कहां से माता पिता के हृदय की भावनाओं को तुम समझो? ये नकारने का ये चौथा कदम, सर्वनाश की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अभी समाज बिल्कुल अपने विध्वंस की तरफ आगे है, गतिमान है। अब तो भगवान के हाथ में है, वही संभालेंगे। जिस घर में छोटों के सामने बड़ों को डर सताता हो अपनी बात रखने में, जिस घर के बड़े बोलने से डरते हो कि कहीं छोटे उनका तिरस्कार न कर दें, अपमान न कर दें, भला उस घर में उन्नति और देवताओं का वास कैसे होगा? विचार तो कर। खैर, गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में और सदानंद जी की उपस्थिति में राम जी और जानकी जी के विवाह का मुहूर्त निकला, और तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े को लेकर के एक दूत पहुंचा कहां? अयोध्या। दशरथ जी के यहाँ खबर पहुंचा। दशरथ जी तो बहुत प्रसन्न हुए। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्या कहें। सब लोग तैयार हो गए और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की वाली बात है। हाथी घोड़ा सज गई, बारात लेकर के दशरथ जी चल दिए। कहाँ? मिथिला के लिए बारात चली भी आई। पूरे रास्ते उत्सव करते हुए अवध नगरिया से चलली बरियतिया हो, सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलली बरतिया हो, सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले सो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले सो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले सो सुहावन लागे। अवध नगरिया से बारात कहाँ चली आई? कहाँ कहाँ गई? मिथिला। अब इधर एक से बढ़ के एक गवैया। मिथिला में गाने वालों की कमी है।
मिथिलानियां अपना धुन छेड़ रही हैं, हम भी सोच रहे हैं कि अब 10 बजने वाला है, तो बियाहो इतना मजेदार बा कि शुरू हो जाए तो रात बीत जाए, सवेरे ही हो, मंडकी वंडकी कुछ सवेर हो जाए, इतना दोरिए पर छेका छेकी जाए। राम जी और लक्ष्मण जी से मिलकर के दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। अब एगो दुल्हा 4 गो साहबल्ला की चारों डमरे हुए, अंतरे में के समझना 2 गो सांवर 2 गो गोर। वहाँ की औरतें सूप लोढ़ा लेकर के कहीं भाई परिछन हो जाए, तो कुछ लड़कियां थी मिथिलानियां कहीं कि रुको रुको कुछ अचरज दिख रहा है। आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे का बधैया है। कौन कौन गाएगा बधैया? राम जी के लिखे के गाई, हाथ उठा घूम ना है महोदय के, जहाँ तक अनुमान बात सब घूम ना ना सब गाई हो। अरे खड़ा हो जा, खड़ा होकर गाओ, भगवान पे आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। ए बधैया 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 है, बधैया 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 है, ए बधैया 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 है, बधैया 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 है। देखो दुल्हा बने, देखो दुल्हा बने रघुरैया है, देखो दुल्हा बने रघुरैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। हरि बोल। ज्यादा खुशी के होला सास के। देखो हर सित सिया की मैया है, देखो हर सित सिया की मैया है, आज मिथिला में, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। हरि बोल।
क्या कहना, ये भी कुछ कम नहीं। श्री राघव जी की प्राण प्रिया जो, 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 रसिकन के सुख दैया है, रसिकन के सुख दैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया। हरि बोल। और बड़ा अचरज देखने को मिल रहा है। राम जी सांवले और सीता जी गोरी। एक मिथिलानी बोल पड़ी, बड़ा अचरज सुनैना दुवरिया है, बड़ा अचरज सुनैना दुवरिया है, एक मिथिलानी ने पूछा क्या अचरज है? आज संग संग अनहरिया ये जोरिया है, आज संग संग अनहरिया ये जोरिया है, राम भैले जनक के जमैया है, राम भैले जनक के जमैया, राम भैले जनक के जमैया है, राम भैले जनक के जमैया है, मिथिला में बाजे बधैया है, मिथिला में बाजे बधैया है। हरि बोल। और इसी के साथ हम सब भी अपने चित्त को भगवान श्री सीताराम के विवाह महोत्सव में सम्मिलित करें। करे सब कोई सुफल नैन दहिया है, करो सब कोई सुफल नैन दहिया है, जुगल जोड़ी से जोड़ो सनहिया 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 है। और एक प्रार्थना सबसे है, सब तैयार हो बात माने के। दुल्हन को आर दुहिया है, सरकार रवाना बैठे लाती तो इतना भराती कराती कहाँ से है? दीजे दुल्हा दुल्हन को दुहैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, बधैया 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 है, बधैया 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 है, बधैया 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 है, बधैया बधैया बधैया। आज मिथिला
जय। द्वार पूजा काल हुई, विवाह काल हुई। बिहारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी सिंहासन से मुगल सरकार परस पर हंसी है रत हर बार सिंहासन से है मुगल सरकार परस पर हंसी है रत हर बार मधुर कुछ बोल लेत बनवार ललित छवि प्रीतम प्यारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी की चलो अटपांजलि नाथ गिरत पद पंकज हो निहार धन्य सेवकाई कहत रघुराई धन्य सेवकाई पवन सुत गिरिवर धारी की दया में जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की तमेव माता कपिला तमेव